नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया है कि सुखराज, हमारा खेतों के अंदर पड़ोसी जब सीमा ज्ञान कराता है तो 20 फीट आ रहा है या 30 फीट आ रहा है। कोई कहता है मेरे 10 फीट आ रहा है। कोई कहता है मेरा आधा खेत ही ख़त्म कर दिया जो कब्जा किया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है और क्या कारण है। एक्चुअली नक्शे जो हैं पटवारी जी नहीं बनाते हैं, पहली चीज़। यानी तहसील विभाग का स्टाफ है, उसने नक्शे नहीं बनाए हैं। तहसील विभाग के स्टाफ ने तो केवल कोई बंटवारा हुआ है या कुआं खुदा है नया, या और कोई नई तरमीम जैसे रास्ते की हुई है या रेलवे लाइन निकली है या रोड निकली है या हाईवे निकला है, ये जो तरमीमें हैं इन्हीं को की है। इसके अलावा अगर आपका जो खेत है जिसका वो बरसों से बोते आ रहे हो बाप दादाओं से, और उसके नाप में अगर कोई अंतर है तो इसमें पटवारी जी का कोई भी दोष नहीं है, ना तहसीलदार जी का कोई दोष है, ना गिरदावर साहब का कोई दोष है। क्योंकि वो तो वही काम कर रहे हैं जो उनके पास दस्तावेज हैं, उसी को बेस मानते हुए। अब उसी में अगर कोई मिस्टेक है तो उसके लिए वो दोषी नहीं है। उसके लिए जो दोषी है वो है सेटलमेंट विभाग। सेटलमेंट विभाग ने कब कब नक्शे तैयार किए वो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वर्तमान के अंदर अलग अलग गांवों के अंदर जो नक्शे प्रचलन में हैं, जैसे किसी गांव के अंदर 1981-82 का है, किसी गांव के अंदर 82-83 का है, किसी गांव के अंदर 84-85 का है, किसी गांव के अंदर 87-88 का है, किसी गांव के अंदर 2011-12 का है। तो ये जितने भी नक्शे हैं इनसे जो पुराने नक्शे हैं, जैसे 70-71 का जो नक्शा है उसे बोलते हैं वर्किंग का नक्शा। वो जो वर्किंग का जो नक्शा है उसकी सटीकता 95 से 99% है मौका स्थिति से। और वर्तमान नक्शों की सटीकता नहीं होने के पीछे का कारण ये है, वो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मौका स्थिति से कोई सर्वे करके और सही तरीके से पैमाइश की नहीं थी सेटलमेंट के कर्मचारियों ने। जिसकी जो मर्जी आई उसने उधर रेखा खींच दी। जो जांच अधिकारी थे जिनका काम था लेकिन शीटों का निरीक्षण करना उन्होंने किया ही नहीं कभी। बस उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई और वो रिकॉर्ड प्रचलन में आ गया है। 1973 के पहले का जो नक्शा है उसे बोलते हैं चौसाला का नक्शा। चौसाला का नक्शा जो है वो 1951 से लेके और 1970 तक चले हैं वो नक्शे। 70 में जब सेटलमेंट हुआ, वैसे तो वो नक्शे जो प्रचलन में रहते हैं 1984 तक रहते। चौसाला के जो नक्शे हैं किन्हीं गाँवों में अलग अलग, जैसा भी मैंने बताया है कि वर्तमान में जो प्रचलन में नक्शे है वो 81-82। वैसे हर गांव में अलग अलग, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड बन के आया ही नहीं तब तक चलना है, वो तो जाहिर सी बात है। चौसाला का जो नक्शा है वो लगभग सभी तहसीलों के अंदर समान ही है बना हुआ। क्योंकि चौसाला के नक्शे के अंदर जो है तहसीलें गिनी चुनी थी पूरे जिलों के अंदर ही। वो है 1941-42 का जो नक्शा है वो चौसाला का नक्शा है, जो कि देश आज़ाद हुआ था तब बन रहा था। वो नेकी बन के तैयार हो गया। उसमें जो भी वर्क हो रखा है उसकी गुणवत्ता अगर आप देखोगे तो आप ये कहोगे कि तकनीक की दुनिया के अंदर भी लोग जो है असफल है, मतलब फेल है उसमें जो गुणवत्ता मेंटेन की गई है। और 1941-42 के नक्शे से भी जो पुराना है, यानी चौसाला के नक्शे से भी जो पुराना है, वो नक्शा है 1907-08 का नक्शा। वो अंग्रेजी हुकूमत ने तैयार करवाया पूरी तरह। उसके अंदर और मौका स्थिति में काफ़ी सारा अंतर आएगा। वर्तमान में जो मूल आकृति है उसमें कोई अंतर नहीं आना है। उस टाइम में उस नक्शे के अंदर कुएं जो थे वो गिने चुने थे। पूरे गांव के अंदर ही आपको
30-35 कुओं से ज़्यादा मिलेंगी नहीं 1907-8 के नक्शे में। जहाँ अभी एक गांव के अंदर आपको 100-150 कुएं 200 कुएं मिल रहे हैं, वहाँ पे गिने चुने आपको 30-35 कुएं नहीं मिलेंगे 1907-8 के नक्शे में। 1907-8 के नक्शे से पूर्व जो नक्शा था वो था 1885 से 1905 तक का। 1884-85 का जो नक्शा है वो चला था 1905 तक, और उसे बोलते हैं 20 साल का नक्शा। उससे भी पुराना जो नक्शा है, अच्छा 1884-85 का जो नक्शा है उसके अंदर आपको उर्दू, नक्शे के अंदर उर्दू और हिंदी जो देवनागरी लिपि है वो दोनों मिलेगी आपको। 2 लिपियों से तैयार हो रखा है वो नक्शा। उससे पूर्व का जो नक्शा है वो है 1875 से 1874-75 से 1884-85 का, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उसको 1874-75 के नाम से अंकित है वो नक्शा है। उसे बोलते हैं 10 साल का नक्शा। वो तो पूरा ही उर्दू के अंदर तैयार हो रखा है। उससे भी पूर्व का जो नक्शा है वो है 1870 का, जिसे 5 साल का बोलते हैं। तो आप लोगों को मैंने जो आपको बताई है बातें नक्शे से संबंधित, तो वो आपके समझ में आई होगी। ये सारे नक्शे जो है सेटलमेंट विभाग ने तैयार किए। सेटलमेंट विभाग को ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वो मूल आकृतियों को बदल दे। हाँ, उनको ये अधिकार था कि जो पुरानी जो भी आकृतियाँ हैं उनको यथावत रखते हुए नया जो उसमें कोई भी अगर करेक्शन हुआ है तो उसे बदलने का अधिकार उसको था। उसे बदलने का अधिकार उनको था, पर सेटलमेंट विभाग वालों ने के जो कर्मचारी हैं उनकी जो पारदर्शिता और निष्पक्षता थी, जो उनमें स्वार्थ की भावना नहीं थी, उसके अंदर स्वार्थ की भावना पैदा की है हम जैसे काश्तकारों ने, हमारे पूर्वजों ने। हमारे पूर्वजों ने क्या किया होगा जब वो काम करने आए मौके पे, लो साहब ओ घी को डब्बो पकड़ो और ए थोड़ा ना खर्चा पानी का पिया पकड़ो और ओ खेत मारे थोड़ा ज्ञान कर दीजिए उठी ने एलियो साफ कर दियो बेको, तो एलियो साफ कर बो हिजियो, और अब आज साहब वो हमारा खेत में आइजियो ओ हिजियो। अब जो नाप हो रहा है वो तकनीक के आधार पे हो रहा है। हर आदमी जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, तो वो अब जैसा उसको जीपीएस बता रहा है, उसका मोबाइल जो बता रहा है कि मेरा खेत तो ऐसा है, मौके पे ऐसा क्यों है, वो तो इस हिसाब से जिसका बड़ा है वो लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि मुझे तो ये ज़मीन चाहिए जो मेरे हिस्से की है, जो मेरे पूर्वजों की है। और जिसका कम हो गया वो बेचारा इस समस्या के साथ, इस मानसिकता को लिए बैठा हुआ है कि ये कैसे हो गया। क्या बुजुर्ग गलत थे जिन्होंने अनाधिकृत रूप से कब्जा करके बैठे हुए थे? वो इस बीमारी से जल रहा है। एक लेने के लिए तैयार बैठा है और एक बचाने के लिए परेशान बैठा है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि नए पुराने नक्शे की जो मैंने आपको चेन सिस्टम बताया, चेन सारणी जो बताई है, इसको मिलाएं। किसी भी गांव का हो आप उठाएं, आपके जो भी है विवाद है, दोनों नक्शों को कंपेयर करके देखो। आप दूसरे से नहीं हो रहा, तीसरे से करके देखो, तीसरे से नहीं हो रहा, चौथे से करके देखो। मौका स्थिति जिस नक्शे से एक्चुअल बैठ रही है, आप ये मानना कि वो नक्शा सही है, उसके बाद में जितने भी नक्शे तैयार हुए हैं वो गलत हुए हैं। आपके जो मौका स्थिति पे जो कब्जा है आपको उसको लेके, क्योंकि सेटलमेंट विभाग को मूल आकृति को चेंज करने का अधिकार नहीं था। पर इन्होंने क्या किया, उस अधिकार जो था इनको कि रिकॉर्ड बना के देने का है, उसमें ही इन्होंने देखा नहीं अपनी स्वार्थ सिद्ध करने की जो भी क्रियाएं थी वो की इन्होंने, और उसके अंदर
वो इंद्राज कर दिए जो इनको नहीं करना चाहिए था। इनकी पारदर्शिता और निष्पक्षता के ऊपर कई सारे सवाल उठे। फिर आपको ध्यान होगा कि जो सेटलमेंट विभाग है उसकी शक्तियों को शून्य कर दिया गया, और कई सारे विवाद जब रेवेन्यू बोर्डों में, राजस्व न्यायालयों के अंदर, सिविल कोर्टों में और हाई कोर्टों के अंदर पहुंचा, तो आपको पता है कि 1970-71 के नक्शे के साथ एक जमाबंदी तैयार हुई थी, जिसे बोलते हैं भू संशोधन जमाबंदी। भू संशोधन जमाबंदी को सरकार ने बैन ही कर दिया। बैन करने का मतलब बंद ही कर दिया, उसको सीज कर दिया, उस रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया। उसको निरस्त करने का पीछे का कारण ये था दोस्तों कि आपकी ज़मीन मेरे नाम चढ़ा दी, मेरी ज़मीन किसी और के नाम चढ़ा दी, किसी और की ज़मीन किसी और के नाम चढ़ा दी। ऐसे करके हर आदमी को, हर पड़ोसी खातेदार को दुश्मन बना दिया, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना दिया। ऐसा प्रतिद्वंदी बना दिया कि आपको भविष्य में कभी हो ही नहीं सकता है। कोर्ट के अंदर तो पहले से इतने प्रकरण चल रहे हैं ना, आपके और नए प्रकरण बढ़ा दिए। अब जो राजस्व अदालतें होती है उनमें जो सुनवाई करता है, सक्षम जो अधिकारी होता है फर्स्ट स्टेप पे, वो होता है एसडीएम। एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी भी होता है और उसको राजस्व न्यायिक अधिकारी भी बना दिया। अब आप बताओ मेरे को कि एसडीएम साहब के पास पहले पता चला है कि साहब देखने के फलानी जगह मेला है, या फलाने मंत्री जी आ रहे हैं, या फलानी मीटिंग लेनी है, तो वो पहले मीटिंग में जाएगा या आपकी सुनवाई करेगा? वो पहले प्रशासनिक कार्य करेगा। न्यायिक कार्य तो तब करेगा जब उसको समय मिलेगा। समय मिलने पे भी उसका विवेकाधिकार है भाई कि वो ले या नहीं ले, स्वयं विवेक पर आधारित है कि मुझे सुनना चाहिए अभी या नहीं सुनना चाहिए। नहीं सुनना चाहिए तो नीचे से जो भी है उनके अधीनस्थ जो रीडर लगा हुआ है वो तारीख दे देगा आपको। तारीखों पे तारीखें चल रही है राजस्व न्यायालयों का, ये हाल है। वैसे राजस्व न्यायालयों में विवादों का निपटारा तभी हो सकता है जब अलग से राजस्व न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए जाए। तो पहली बात। दूसरी बात, अब काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि इन नक्शों के अंदर सुधार कैसे हो सकता है सुखराज, क्या किया जाए, क्या नया सेटलमेंट होगा तो उसमें हो जाएगा? तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, नहीं होगा, उसमें भी नहीं होना है, क्योंकि ये बेस जो है वर्तमान नक्शे को बनाएंगे अब जो नया सेटलमेंट होगा। तो जब इसी में ही आकृतियाँ गलत है तो वो दिखती बात है कि आने वाला जो भी रिकॉर्ड होगा उसमें भी जो कि त्यों ही आनी आकृतियाँ, तो फिर केवल खसरा नंबर चेंज होने हैं। तो आपके खसरा नंबर में मिस्टेक थोड़ी है, आपकी मिस्टेक जो प्रॉब्लम है, जो खराबी है, जो कमी है, गलती है, वो है उसकी आकृति के अंदर। अब अगर इसका सुधार ही करना है तो पुराने और नए दोनों नक्शे को कंपेयर करें, उसके बाद में मौका स्थिति की जांच करें। अगर मौका स्थिति में और वर्तमान नक्शे में अंतर आ रहा है और पुराने नक्शे में और मौका स्थिति में समानता आ रही है, तो उन आकृतियों को उस हिसाब से सेट किया जाए कि मौका स्थिति और पुराने नक्शे की स्थिति समान रहे। नंबर वर्तमान और वर्तमान नक्शे के अंदर जो जो पैमाइशें हुई है नई, उन पैमाइशों को बनने वाली शीट के अंदर दर्शाया जाए। ये इससे तो लगभग 99% रिकॉर्ड सही हो जाएगा। पर ऐसा कोई करने के लिए कोई अधिकारी अपने विवेक से सरकार का मार्गदर्शन करना नहीं चाहता है, न उच्च अधिकारियों को अवगत कराना चाहता है। जो आईएएस है उनको नहीं पता है कि विवाद कैसे बढ़े। जो आरएस है वो इस पे ध्यान देना नहीं चाहता। जो आरटीएस है उनको ये राजकीय कार्य से भी फुर्सत नहीं है कि वो कुछ आगे उच्च अधिकारियों को बता पाए। जिम्मेदारी और जवाबदेही जो बनती है वो आईएएस आरएस अधिकारियों की बनती है। आरटीएस अधिकारी जो भी होता है बेचारा, वो तो लगा रहता है कि ये रिकॉर्ड आ गया, इसको चलाना है कैसे ही कर करा के। मौके पे विवाद हो रहा है तो भी विवाद का निस्तारण भी उसी को करना है, नहीं कि कोई एसडीएम जाके मौके पे विवाद का निस्तारण करेगा। विवादों को के जन्मदाता भी कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के अंदर आप आ जाओ सेटलमेंट विभाग जिसने आपके नक्शे गलत किए हैं। तो दोस्तों मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, टिप्पणी करके, क्योंकि मुझे देखो वीडियो बनाने का अनुभव नहीं है। हाँ, आप मेरे से प्रैक्टिकल अगर पूछ लोगे कि सुखराज ये काम ऐसे हो गया है, इसका क्या उपाय है, इसका क्या तरीका है जिससे इसका सुधार किया जा सके और जो रिकॉर्ड में त्रुटियाँ हो रखी है उसका सुधार हो सके, तो दोस्तों वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।